मित्रों नमस्कार। आज देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया है और इस बजट में एक विकसित भारत के परिदृश्य की एक झलक है और हम इस बजट को देश के विकास के लिए दूरगामी मानते हैं और इसी बजट की कुछ बातें आपसे साझा करने के लिए आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। केंद्रीय बजट की प्रमुख बातों में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, जो कि देश के रेलवे के इतिहास में एक अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें बड़े बड़े हमारे महानगर चाहे वाराणसी हो, दिल्ली हो, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु या फिर कोलकाता, ये शहर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने से इनका आपस में संपर्क और दूरियां बेहद कम होंगी। बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए रिजर्व किए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से शुगर कैंसर की दवाएं बेहद सस्ती की गई हैं, जबकि ये दवाएं पहले रोगी और रोगियों के परिवार के लिए एक बहुत बड़ा जहर बनती थी और ये दवाएं दम निकाल देती थी। परंतु इन दवाओं के सस्ता होने से हमारे देश में जो कैंसर के रोगी हैं उनके लिए एक रामबाण यह बजट साबित होगा। बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। शहरी आर्थिक क्षेत्र पर प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत देश ने एक सपना देखा था कि जल मार्ग के माध्यम से भी भारत का विकास हो और आज के इस बजट में 20 नए जल मार्ग बनाने की तैयारी भी की गई है और देश में खनिज उद्योग के लिए 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर निर्माण की बात कही गई है। इसके अलावा 3 केमिकल पार्क की भी घोषणा आज के बजट में की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा बिंदु है। एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और सबसे बड़ी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई है, जो कि देश के विकास के लिए और बेरोजगारों के लिए एक मील का पत्थर होगी। आइए हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच और निर्मला सीतारमण जी द्वारा बनाए गए इस बजट की सराहना करें और मिलकर के देश के विकास के लिए काम करें। आप सबका धन्यवाद।